Hello guys, welcome to my YouTube channel Easy Civil. I hope this quarantine is working well with all of you. Friends, I want you to watch this video till the end and do like, share and subscribe my channel. दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं हिस्ट्री सीरीज लाऊंगा जिसमें माइंड मैप के ट्रिक से हिस्ट्री याद करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने एंशिएंट हिस्ट्री का देखा था। आज हम मेडिवल हिस्ट्री देखेंगे जिसमें हम पहला पार्ट देखेंगे 711 AD, जो कि पहला अरब इन्वेशन हुआ था जो कि मंसूर हल्लाज ने भेजा था। ये इन्वेशन फेल हो गया। तो अगर आपको क्वेश्चन में आता है कि पहला अरब इन्वेशन किसने और कब कराया था, तो आपको मंसूर हल्लाज का नाम लेना है और 711 AD। बट अगर पहला सक्सेसफुल इन्वेशन की बात की जाएगी तब मोहम्मद बिन कासिम, जिन्होंने सिंध को जीता था, उनका नाम आएगा, जो कि 712 AD में किया था। 1024 AD में मोहम्मद गजनी ने अटैक किया था सोमनाथ टेम्पल में। उस वक्त हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो जो भी राजा अगर इंडिया में अटैक करना चाहता था तो उसका सबसे पहला टारगेट होता था कि वो मंदिरों को अटैक करे और टारगेट करे। तो वहां से जितना भी सोना होता था वो लूट के ले जाते थे। फिर 1191 AD में बैटल ऑफ टेरेन, जो कि पहला बैटल ऑफ टेरेन पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी में लड़ा गया और ये पृथ्वीराज चौहान ने जीत लिया। फिर 1192 AD में एक साल के बाद मोहम्मद गौरी फिर आया और उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। और इसी वक्त इंडिया में पहला मुस्लिम रूल इस्टेब्लिश हुआ। तो अगर आपको क्वेश्चन में आता है पहला इन्वेजन, तो पहला इन्वेजन हुआ 712 AD में। बट अगर पहला मुस्लिम रूल इस्टेब्लिश करने की बात आती है तो वो 1192 AD में मोहम्मद गौरी ने किया। तो यहां से आपका स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट होता है। तो ऐसा एक साल में क्या किया मोहम्मद गौरी ने, जो उसने पृथ्वीराज चौहान, जो कि बहुत स्ट्रांग राजा था और राजपूत, उस समय इंडिया में राजपूत को हराना बहुत मुश्किल था। तो ऐसा क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया मोहम्मद गौरी ने। तो पहला जो बैटल ऑफ टेरेन था वो सभी राजपूत ने आपस में मिलकर लड़ा था। बट सेकंड बैटल ऑफ टेरेन में ऐसा नहीं था, क्योंकि मोहम्मद गौरी का अंदर ही अंदर पृथ्वीराज चौहान का कोई करीबी साथ दे रहा था, जिससे मोहम्मद गौरी को बहुत सारी स्ट्रैटेजीज पता चल गई। अब आते हैं स्लेव डायनेस्टी में। स्लेव डायनेस्टी में जो पहला स्लेव डायनेस्टी का गवर्नर था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसी ने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराया। इस स्लेव डायनेस्टी के अंदर ही अलग अलग डायनेस्टी आते हैं, जिसमें पहला है ममलुक डायनेस्टी। ये 1211 से 1290 तक AD तक चला। इसमें दो इंपॉर्टेंट रूलर्स देखे जाते हैं। 1236 से 1240 AD में रजिया सुल्ताना और 1266 से 1287 में गियाजुद्दीन बलबन। फिर आते हैं खिलजी डायनेस्टी की तरफ। ये 1290 से 320 AD तक चला। इसमें भी दो इंपॉर्टेंट रूलर्स देखे जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा अलाउद्दीन खिलजी है, जो कि निहायती शरीफ इंसान था, बहुत ही सीधा, लोगों पे आराम से भरोसा कर लेने वाला। और फिर 1296 से 1316 AD में अलाउद्दीन खिलजी, जो कि बेटा था जलालुद्दीन खिलजी का। ये बहुत ही घमंडी, बहुत ही शातिर इंसान था और इसकी कुछ अच्छी आदतें भी थी। इसके पास एडमिनिस्ट्रेशन स्किल, शासन करने का दिमाग बहुत ही ज्यादा था। इसे लगा कि मेरा बाप मुझे टोकता रहता है, तो उसने अपने बाप को ही रास्ते से हटा दिया। इसने 1303 AD में बैटल ऑफ चित्तौड़ लड़ा रानी पद्मावत के लिए, जो कि एक इमेजिनरी ब्यूटी मानी जाती थी। बट वो तो अलाउद्दीन खिलजी हार गया। आपने मूवी में भी जैसा देखा होगा, अलाउद्दीन खिलजी तो बहुत ही क्रूल दिखाया गया, बट सब चीजें सही नहीं होती है। तो इसने अच्छे काम भी किए और ये थोड़ा सकरू अकरू टाइप का इंसान था, तो संकी था थोड़ा। तो इसे जो सही लगता था वो करता था बिना किसी के सुने। फिर आते हैं तुगलक डायनेस्टी में, जो 1320 से 1398 AD तक चला। इसका राजा मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि 1324 से 1351 AD
तक रहा। ये एक इम्पोर्टेंट राजा था इस डायनेस्टी का। फिर सैयद डायनेस्टी, फिर लोधी डायनेस्टी। 1414 से 1451 एडी तक सैयद डायनेस्टी। फिर लोधी डायनेस्टी 1451 से 1526 एडी तक रहा। और अगर आपको कोई पूछता है कि साउथ इंडिया में पहला अटैक किसने कराया और कब कराया, तो आपका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। इससे पहले जितने भी अटैक्स हुए थे इंडिया में, वो सब नॉर्थ इंडिया में हुए थे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका पार्ट 2 लाएंगे, जिसमें मुगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। गुड बाय।